माताओं और बहनों, हम उम्र दोस्तों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य ऐसे प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, साथ आए जननायक जनता पार्टी जिला हिसार इकाई के हमारे अध्यक्ष अजीज अमित बोरा जी, पार्टी के जिला प्रभारी माननीय मास्टर ताराचंद जी साहब, जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी काशीराम जी के संयुक्त प्रत्याशी भाई वीरेंद्र चौधरी जी, आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ साथी और भीम आर्मी के चीफ माननीय संतलाल जी अम्बेडकर, जननायक जनता पार्टी हल्का इकाई के हमारे अध्यक्ष राजेश जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई अजीत ओडियन जी, शमशेर सिंह जी, गांव के सरपंच साहब, सम्मानित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथियों, आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आगामी 5 अक्टूबर को होने जा रहे इस विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में आए। मेरे से पूर्व आपके प्रत्याशी ने जहां आपसे वोट की गुजारिश की, वहीं इस बात का यकीन, विश्वास और भरोसा भी दिलाया कि वो आपके मान सम्मान को, आपकी पगड़ी को 4 चांद लगाने का काम करेंगे, कभी उससे जुड़े नहीं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अभी थोड़े ही समय पहले लोकसभा के चुनाव होकर के हटे। लोकसभा का चुनाव प्रादेशिक मुद्दों को ना होकर के राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के गया और लोगों ने वोट डाले थे मोदी के खिलाफ और मोदी के हक में। इस देश के कमेरे वर्ग के लोग, खासतौर पर किसान कम्युनिटी के भाई, भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी नीतियों से दुखी और परेशान थे। इसलिए उन्होंने अमृतसर से लेकर के अलीगढ़ तक, मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक बिना ही मांगे एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इसी तरीके से एससी कम्युनिटी के भाइयों ने कांग्रेस के संविधान बचाओ के नारे में आकर के बिना ही मांगे पूरे देश के स्तर पे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डाला। इसी तरीके से माइनॉरिटी के भाइयों ने भी कि कहीं उनका आरक्षण ना छीना जाए, पूरे देश के स्तर पे कांग्रेस पार्टी को बिना मांगे वोट दिया, जिसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.25 साल तक सत्ता में साझेदार थे। परंतु अब का चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर के है, प्रादेशिक मुद्दों को लेकर के है कि कौन हरियाणा प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, कौन प्रदेश के नौजवान को सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ने का काम कर सकता है, कौन माताओं बहनों के सम्मान को और 4 चांद लगाने का काम कर सकता है, कौन प्रदेश के किसान को, मजदूर को, गरीब एससी को, बीसी को जन कल्याणकारी योजनाएं बना करके लाभ देने का काम कर सकता है, कौन प्रदेश के कर्मचारी और व्यापारियों के हित की योजनाएं बना करके उन्हें लागू कर सकता है। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब कभी खड़े होकर आपकी दी हुई ताकत जब भी उनके हाथ में आई, उन्होंने न केवल उन वायदों को पूरा किया बल्कि कानून बना करके आपके बीच में लागू किया। चाहे गांव-गांव में एससी और बीसी की चौपाल बनाने की योजना थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे वो साइकिल और रेडियो जैसी चीजों के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के पहले हुक्के में चलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, देने की बात थी, चाहे गरीब कन्या की शादी पर कन्यादान देकर के उसके हाथ पीले करने की बात थी, चाहे वो
किसान की फसल किसी प्राकृतिक प्रकोप से, बाढ़ से, आगजनी से, ओलावृष्टि से तबाह और बर्बाद हो गई तो उसका उचित मुआवजा देने की बात है। चाहे वो 100 रुपए मासिक पेंशन देकर के बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने की योजना थी, और चाहे वो 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने का मामला। ये सारी योजनाएं ना केवल आपके बीच में लागू की बल्कि कानून बनाए, जिसका लाभ आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को नहीं पूरे देश के स्तर के लोगों को मिलता है। और रहती सृष्टि तक कोई उसमें कटौती नहीं कर सकता, उसको बढ़ावा देने का काम तो कर सकता है। इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आज से 5 वर्ष पहले जो भी वायदे आपसे किए थे, हमने 4.25 साल सत्ता में रहते हुए 90% से ज्यादा उन चुनावी वायदों को कानूनी रूप से आप, चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना के अलावा 75% प्राइवेट सेक्टर में नौजवानों को रोजगार के अधिकार का कानून था, चाहे वो माताओं बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी देकर के इनका सम्मान बढ़ाने की बात थी, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के भाइयों को 8% पंचायती राज कॉलेज जाने पर फ्री बस पास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात थी, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के 30 किलोमीटर के दायरे में महिला कॉलेजों की स्थापना करा करके बच्चियों को स्कूल और कॉलेज तक पहुंचाने की बात थी, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के किसान को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए गांव-गांव में परचेज सेंटर और मंडियां बना करके उसका दाना दाना एमएसपी प्राइस पर 14 फसलों का खरीद करके 72 घंटे के अंदर भुगतान सीधे तौर पर उसके खाते तक पहुंचाने की बात थी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इन सारी योजनाओं को आपके बीच में कानून बना करके लागू किया गया। आज भी बहुत सारी बातें हमारी जहन में है जो सब वर्ग के लोगों के लिए है, और वो संभव तभी हो पाएगी जब आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। एक बात का मलाल हमें भी है कि बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए नहीं कर पाए, परंतु मुझे कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां सर्वाधिक 3000 रुपए मासिक पेंशन बुजुर्गों को मिलती है। इस समय मौजूद हम नलवा विधानसभा में, जहां पर जेएसपी के नेता अजय सिंह चौटाला लगातार दौरे कर रहे हैं और उसके साथ वीरेंद्र चौधरी भी लगातार गांव के अंदर दौरे कर रहे हैं। उनसे पूरे किस प्रकार के दौरे कर रहे हैं? नमस्कार सर, किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में बताना। सब हम देख रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, इस तरह का रिस्पॉन्स है, उसके चलते मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का ताला यही चाबी खोलेगी। क्या अब की बार किंग मेकर बनने का मौका है सर? अब की बार दोबारा किंग मेकर नहीं, किंग बनेंगे। तो बात की जाए तो लोगों की जो समस्या है, तो पिछली सरकार में वादे पूरे नहीं कर पाए, अब की बार सरकार बनने पे जो वादे रह गए थे उसको किस प्रकार पूरा किया जाएगा? निश्चित तौर पे हमने 90% अपने चुनावी वायदों को पूरा किया है कानून बनाकर, और शेष बचे हुए को भी पूरा करने का काम करें। सैलता को लेकर लगातार विवाद चलता आ रहा है कि कोई बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहा है, कोई जेएसपी में शामिल होने की बात कर रहा है। क्या आपकी इस पार्टी में लोग आपको शामिल करने की बात रहेगी सर? ये निर्णय तो उन्होंने स्वयं करना है कि किस राजनीतिक दल में रहना है, परंतु कांग्रेस के लोगों की जो प्रवृत्ति है वो महिलाओं को, एससी कम्युनिटी के भाइयों को अपमानित करने की रही है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने पहले भी, अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ भी मारपीट करके इसी तरह का दुर्व्यवहार किया। इन्हीं कुमारी शैलजा की राज्यसभा की टिकट कटवाने का काम और अपने बेटे को दिलवाने का काम किया। आज उनकी पार्टी के लोग अपमानजनक टिप्पणियां करके उन्हें अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? वीरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? आपका दौरा कैसे चल रहा है सर? जननायक जनता पार्टी 5 तारीख को भारी बहुमत से जीत रही है। मैं अपील करता हूं सभी से, सभी चाबी के निशान पे वोट देकर हमें जिताएं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ जेएसपी के नेता अजय सिंह चौटाला, जिन्होंने सैलता को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार दलित लोगों के साथ अन्याय कर रही है। सबसे पहले उन्होंने अशोक तंवर के साथ मार पिटाई करके उन्होंने पार्टी से बाहर निकाला, उसके बाद दलित समुदाय के साथ भी काफी नुकसान किया, और अब जिस प्रकार सैलता के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, बहुत ही गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब जेएसपी की सरकार आएगी तो जो वादे रह गए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। हरियाणा समाचार के लिए इस हिसाब से अमित वर्मा।